तो हिंदू विवाह अधिनियम की हम जब बात करें तो इसमें 3 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, जिसको हम बोलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955। दूसरा हम पढ़ते हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1955। तो इस वाले एक्ट में 3 तरीके की गार्जियनशिप होती है। तो 3 तरीके के गार्जियन में नंबर 1 होता है नेचुरल गार्जियन। नेचुरल गार्जियन जो होता है वो गार्जियन होता है जो बच्चा बोर्न होता है, जब जन्म होता है तभी से होते हैं, और ये प्राकृतिक ही होते हैं। दूसरे गार्जियन होते हैं सर्टिफाइड गार्जियन। तो सर्टिफाइड गार्जियन वो होते हैं जिनको कोर्ट डिसाइड कर देती है। अगर बच्चों के माता पिता नहीं होते तो कोर्ट उनके भले के लिए या उनका बेनिफिट देखकर जो है सर्टिफाइड गार्जियन को डिसाइड करती है। तीसरी तरीके के गार्जियन होते हैं टेस्टामेंट्री गार्जियन। ये टेस्टामेंट्री गार्जियन जो है ये वसीयत के द्वारा होते हैं, जैसा कि हम टेस्टामेंट्री विल जो होती है उसके द्वारा लिख के जाते हैं। तो टेस्टामेंट्री में पहले जो है फादर ने जो डिसाइड किए गार्जियन, पहले वो जो है मान्य होते हैं, उसके बाद मदर के। अब मदर का गार्जियनशिप जो है, मदर कब है टेस्टामेंट्री जो विल लिख के जाती है अपने बच्चों के गार्जियन के लिए, वो कब मान्य होती है, तो उसकी कुछ कंडीशंस है। जब बच्चे के पापा जो है रिनाउंस ऑफ द वर्ल्ड हो जाता है, मतलब या तो उनकी डेथ हो जाती है, या फिर वो धर्म परिवर्तित कर लेते हैं, या फिर वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इस स्थिति में जो है मदर की टेस्टामेंट्री विल चलेगी। अदरवाइज फादर जो गार्जियन डिसाइड करके जाते हैं वही गार्जियन जो है टेस्टामेंट्री गार्जियन वो कहलाया जाता है। तो ये 3 तरीके की गार्जियनशिप होती है। थैंक यू। इसको अब लीगल लैंग्वेज में समझते हैं कि नेचुरल गार्जियन कौन होते हैं। तो नेचुरल गार्जियन जो होते हैं वो होते हैं मदर, फादर और हस्बैंड होते हैं। वहीं पर अगर टेस्टामेंट्री गार्जियन की बात करें तो वो गार्जियंस होते हैं जो कि डिसीज पेरेंट्स जो है वो विल के द्वारा उनको अपॉइंट करके जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि फादर या जैसा भी हो मदर, ये होते हैं। इनके अलावा भी और गार्जियन होते हैं जैसे डिफेक्टो गार्जियन। अब डिफेक्टो जो गार्जियन है इनको कोर्ट अलाउ नहीं करती, ये ऐसे ही होते हैं कि बच्चे का मेंटेन कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो वो डिफेक्टो जो है गार्जियनशिप हो जाती है। तो डिफेक्टो गार्जियन जो होते हैं लीगली अथोराइज नहीं होते, लेकिन वो बच्चे की केयर करने के लिए जो अपने आप को अथोराइज कर लेते हैं वो डिफेक्टो गार्जियन होते हैं। नेक्स्ट 2 तरीके के होते हैं, वो होते हैं कोर्ट अपॉइंटेड बाय कोर्ट, जिनको हम सर्टिफाइड गार्जियन भी बोलते हैं। तो ये ऐसे गार्जियन होते हैं जिनको जो है कोर्ट बच्चे के वेलफेयर के लिए और बेनिफिट के लिए अपॉइंट करती है, तो इनको है गार्जियनशिप अपॉइंटेड बाय कोर्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ गार्जियन होता है वो आप जो है इस ज़माने में जो है अभी इतना वैलिड नहीं है, लेकिन फिर भी ये गार्जियनशिप के टाइप्स है तो पढ़ना जरूरी है। उसको बोलते हैं गार्जियनशिप बाय अफिनिटी। पहले क्या होता था, अगर शादी बाल विवाह हो जाता था और अगर बचपन में ही मतलब विडो हो जाती थी माइनर, तो जो उसकी प्रॉपर्टी और ये जो हस्बैंड को जाती थी वो पास्ट हो जाती थी हस्बैंड के सब इंटर रिलेशनशिप में। तो वो उसकी प्रॉपर्टी को जो है वो मैनेज करते थे उसके हस्बैंड के जो सब इंटर रिलेशन होते हैं, और उस महिला को भी जो विडो होती थी, जो बाल विधवा होती थी, तो उसको बोलते हैं गार्जियनशिप बाय अफिनिटी। लेकिन ये कोर्ट डिसाइड करता था, तो ये जो है इस ज़माने में वैलिड नहीं है, बाकी के जो गार्जियनशिप है वो वैलिड है। तो इस तरह के जो होते हैं वो गार्जियनशिप होती है, इतने टाइप की गार्जियनशिप होती है।